पूछे हैं। हाँ हाँ। हाँ बोले, आप ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान देके उसको प्रैक्टिस, जब आपका लाइफ में रियलाइजेशन हो जाएगा ना, जो भक्त का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबको ही बोल रहे हैं हम, ठीक लग रहा है, लेकिन आप सबका हमारा भी भक्त के लिए अट्रैक्शन उतना नहीं है। अगर होता संडे को मिलता भक्त को, हम लोग भाग भाग के जाते थे, मिलते वीकली में मिलेगा प्रभु का पास में जाके। मैंने सही बात बता रहा हूँ, कोई किसी को डोंट टेक अदरवाइज, ये पता मैं पूरा ऑब्जेक्टिव टोन से बता देता हूँ। कहीं से लाके पूरा डायरेक्टली पहुंच जाता हूँ, कहीं पे वहीं पे पहुंचता हूँ जहाँ पे कि आप कर सकते हो जो बात को, वही मैं बोलता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नहीं, पर्सनल किसी का नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ हम लोग कितना व्याकुल है एक भक्त को मिलने के लिए। तो मैं बार बार बोला, जो लोग आज 20 साल से भी बढ़ नहीं पाए हैं ना, वो भगवान प्रभु जो रहते थे उनका 5 मिनट डिस्टेंस पे रहते थे, लेकिन कभी उनका उतना सीरियसली एसोसिएशन लेने के लिए चाहे नहीं। अभी हमारे प्रभु ने यहाँ पे खाली 10% 20% टाइम नहीं रहते, लेकिन उस टाइम में यहाँ पे 70-80% टाइम रहते थे, बुर्ला कम जाते थे। ये क्योंकि यहाँ से कुछ भक्त का ज्यादा एसोसिएशन था, लक्ष्मी था, वहां पे ज्यादा भक्त नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम करते थे, रहते थे गोपाल का समय, तो वहां पे जाते थे। ओवरऑल यहाँ से सब ध्यान देते थे, करते थे। फिजिकली 50% से कम उधर रहते थे, ईडी 50% ज्यादा रहते थे। लेकिन हमारा भक्त वहीं पे पास में, आज भी मेरे को दुख है, ये कोई ये किसी को ब्लेम नहीं है, एसोसिएशन नहीं ले पाया। इसके चलते लिंक रोड में रहते हुए जो खोपरिया प्रेस चौक में नहीं जा सकता है तो आप समझ सकते हो, ये भुवनेश्वर में तो एक जगह से दूसरे जगह ना। तो ये मैं पूरा खुल खुल के बता रहा हूँ कि हम लोग को पता होना चाहिए क्या करना चाहिए, तभी एक शुद्ध भक्त का आशीर्वाद मिलेगा। वो हमको दर्शन, यही तो शौक चल रहा है। नारद मुनि का जो अभी डिस्कस करें क्या कर रहे हैं, अभी चलिए देखते हैं। अब जो पढ़ा दोबारा एक एक लाइन को देखते हैं अभी, हैं अभी पढ़ते हैं फिर, हैं दोबारा इसका तात्पर्य में जाते हैं 1.5.25 फॉर दोज हु लेटर ज्वाइन। ट्रांसलेशन बोला, once only by the permission, by their permission I took the remnants of their food। किसका? भक्ति वेदांत का नारद मुनि इन their previous life, ये young son, young child, ये of दासी पुत्र, या जो सर्वेंट काम कर रही है उनका मदर थी। And by so doing all my sins were at once eradicated। उनका परमिशन लेके उनका उच्चिष्ट प्राप्त हुआ तो मेरा सारे पाप खत्म हो गया। अब भैया इसका ऊपर में आप ऐसे लिखो, जैसे एक शुद्ध भक्त लोग का उच्चिष्ट लेने से सारे पाप खत्म होता है, यहाँ पे लिखा नहीं तो ये पूजा करके मेरा पाप खत्म हो गया। हाँ पूजा करने से भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट चल रहा है देखिए, मैंने इवन भगवान का पूजा से भी भक्त का पूजा बड़ा है बोल के शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भगवान का पूजा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भगवान का पूजा से ज्यादा पूजा उनका शुद्ध भक्त का है। शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, देवी बोल के बोल रहे हैं, आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। जितना देव देवी का पूजा से ऊपर में विष्णु आराधना, विष्णु का पूजा सबसे बड़ा होता है। लेकिन तद्यानम उससे भी परतरम, उससे भी परतर श्रेष्ठ है तद्यानम समार्चनम। तद्यानम समार्चनम, तद्यानम उनका जो रिलेटेड चीज है, उनका रिलेटेड मीन्स भक्त है, उनका अर्चना करना, अर्चन करना, पूजा करना, समार्चना माना कंप्लीट अर्चना। तो इसलिए भगवान का प्रसाद डायरेक्ट लेने से इतना इफेक्ट नहीं आएगा। भगवान का प्रसाद को कोई शुद्ध भक्त लिया होगा और उसका उच्चिष्ट लेंगे तो और ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसीलिए भगवान का प्रसाद में अगर X% इफेक्ट हमको मिलेगा डायरेक्टली, हम वही प्रसाद को भक्त लेके उसको उच्चिष्ट हम लोग लेंगे उसका, तो उसका वैल्यू काफी गुण 1 से ज्यादा बड़ा हो जाता है। यही इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब नहीं बोला गया कि भगवान का प्रसाद, क्योंकि भक्त बिना प्रसाद में नहीं लेगा, इसलिए भगवान का प्रसाद को लेगा जो शुद्ध भक्त, उसी को उच्चिष्ट लेंगे। हम डायरेक्ट भगवान प्रसाद लेने से इतना इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार 2 बार भी अगर हम शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट ले लिया, जो कि वो प्रसाद पाएंगे, वो तो बिना प्रसाद नहीं पाते हैं। वो महाप्रसाद, उसको महाप्रसाद। तो इसलिए शॉर्ट में कोई बोलता है, प्रभु जी आप मिला आपको? हम लोग कभी जाते हैं कोई फंक्शन में या गुरुदेव आते हैं जब, तो उनका उच्चिष्ट मिलता है थोड़ा थोड़ा सा, तो बोलते हैं महाप्रसाद, या शॉर्ट में महा बोल देते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिए और जिंदगी में इसको दोबारा नहीं भूलने का। अगर एक एक चीज को जब बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए।
So thus being engaged, I become purified in the heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist become attracted to me. Purport में pure devotion is as much infectious in a good sense as infectious diseases. बताइए कौन एक लाइन का मीनिंग क्या है? बोलिए। प्योर डिवोशन भक्ति इनफेक्शियस है। कुछ डिजीज है जैसे इन्फेक्शियस डिजीज। कौन कौन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा है? कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, मलेरिया है, काछुकुंडिया है, डिया रोगो, तो ये उड़िया में बोलते हैं डिया रोगो, इन्फेक्शियस डिजीज। भक्ति भी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे इन्हें गुड सेंस प्रभुपाद बोल रहे हैं। भक्ति भी शुद्ध भक्त से साथ में टच में आएगा, रेस्ट्रिक्शन में आएगा, वो भी जंप करेगा। कैसे कर रहा है? जिसका पास में शुद्ध भक्ति है वही शुद्ध भक्ति दे सकता है। इसलिए बोला था कि इसका ₹1,00,000 है तो वही ₹1,00,000 दे सकता है ना, उससे कम दे सकता है, वो मैक्सिमम लाख दे सकता है। लेकिन शुद्ध भक्त लाख से भी ज्यादा दे सकता है। सपोज शुद्ध भक्त के पास में ₹1,00,000 है, नहीं तो ₹5 है या कुछ रुपया नहीं है, लेकिन वो आपको चाहने से ₹1,00,000 दे सकता है। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है। इंटरेक्ट करिए, दे सकता है नहीं दे सकता है। ऑर्डिनरी व्यक्ति का पास में ₹1,00,000 है तो आपको ₹1,00,000 दे सकता है, उससे कम दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं सकता है। शुद्ध भक्त के पास में ₹5 भी नहीं होगा, ₹0 होगा, वो आपको ₹1,00,000 भी दे सकता है। सत्य प्रभु दे सकता है नहीं दे सकता है? हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। अरे उसको मालूम नहीं है, नहीं कैसे होगा ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ दे सकता है ना? हाँ कैसे दे सकता है? कष्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर। हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फिर दोबारा नहीं भूलने का, इसलिए देखिए क्या बोला है, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण द्वितीय पार तुम्हारा सकती अच्छे है ना। तो भगवान वो भगवान को अपने हृदय में रखे हुए हैं, वो चाहेंगे तो कृष्ण को दे सकते हैं। अच्छा जो कृष्ण को दे सकते हैं तो कृष्ण का जो चीज है उसको भी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? मतलब पूरा कृष्ण को दे दिया तो पूरा कृष्ण को दे दिया तो उसका सारे तो धन संपत्ति कृष्ण का है, तो मिल गया ना नहीं मिल गया? एक शुद्ध भक्त किसी के लिए प्रेयर करेगा, प्रभु जी ये डिफिकल्टी में इसको ₹5,00,000 कैसे मिलेगा, तो कोई ना कोई लाके इसको दे देगा, मिलेगा नहीं? जो कृष्ण को दे पा रहा है तो वो ₹5,00,000 देने ₹1,00,00,000 मिल सकता है क्या? शुद्ध भक्त तो कभी भी डिमांड नहीं करेगा। मैंने दूसरा को मैं बोल रहा हूँ, डिमांड क्या है? वो अपने लिए थोड़ी मांग रहा है। नहीं सपोज किसी को भक्ति में बढ़ना है और उसमें कोई जरूरत है, ये ऑब्स्टेकल हो रहा है, वो देखेगा तो बोल सकता है प्रभु जी फॉर द टाइम में इसका बच्चा का एग्जाम के लिए एडमिशन के लिए कुछ पैसा दिलवा दीजिए किसी से, तो दिलवा देंगे, नहीं दे सकता क्या? कोशिश कर सकते हैं कि और कोई भी मेथड होगा तो उसको हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अरे नहीं आप कुछ नहीं समझा। जने शुद्ध भक्त चाहिए ता पाखरे जदि 1,000 टका भी नथिबो से चाहिए जन को 5,00,000 टका दिया करि परिबो ना नहीं? ओनली प्रेयर कर सकते परिबो। अच्छा प्रेयर करने से तो मिलेगा, और क्या करना है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही चीज तो बोल रहा हूँ। क्या दिलाएगा मतलब कहाँ से दिलाएगा? मतलब तार पावर अच्छी भगवान पहला कहली भगवान कृष्ण को दवा पावर अच्छी, तो कृष्ण को सब जिन दवा पावर नहीं ना कौन कहली कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति अच्छे कार शुद्ध भक्तर पावर अच्छी कृष्ण को दे पारिबे जन को माने जदि एक्स जन शुद्ध भक्त मते चाहिए कृष्ण को दवा दे पारिबे ना नहीं? अच्छा ये कथा कहूँ तो आज कृष्ण को दे पारिबे 5,00,000 टका दे पारिबे ना 1,00,000 कोटी टका दे पारिबे? कृष्ण तो कहते सब जिनिस मालिक सी
कृष्ण को कहले कृष्ण प्लीज दियंतु ताको कहले से दे देबे आ कोन एटा सिंपल फार्मूला एते एते किछि टेक्निक किछि नहीं वही तो हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण का शुद्ध भक्त का पास में जाना पड़ता है, उसका पास में गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसीलिए तो उसका लेके पादरजू लिखा ना, 3 चीज चाहिए भक्ति में बढ़ने के लिए। भक्त का शुद्ध भक्त का पादरेणु लेके सर में लो। प्रहलाद महाराज प्रेयर की मैंने बोल रहा है कि हमको जो शुद्ध भक्त का पादरेणु अभिषेक, पादरेणु लेकर अभिषेक होना पड़ेगा। पाद धोता पर जल, उसका पैर का पानी लेके धो के पानी लेके हम उसको आचमन करते जैसे लेते हैं, फिर सर का ऊपर में खींच लेते हैं। जो कृष्ण खुद सुदामा गए थे विप्र ब्राह्मण लोग को उनका पैर धो के, उनका फ्रेंड है, ब्राह्मण है, फ्रेंड है, उनका पैर धो के अपना वो पादधूलि का जो कौन पादामृत राजामृत पाद धूली पाद पानी अमृत नहीं पीले पाटराणी मान को पिलेले आ कहले मुंडरे छिच तो भगवान करी देखेले सिंपल से ब्राह्मण बिकॉज शी वाज रियल ब्राह्मण रियल वैष्णव तो से कहूची पहले देखेले तो से पे इम्पोर्टेंट सेटा अछि पाद धूली नब पाद धौत पानी तापर ताको उच्चिष्ट ये तीनटा जिंस भक्ति रे शक्ति बढ़ाइबो। क्लियर है नहीं? तो ए प्योर डिवोटी इज क्लियर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। तो इसीलिए दी पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज द प्योरेस्ट एंटिटी। भगवान सबसे प्योर है एंड वन अनलेस वन इज इक्वली प्योर फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ मेटेरियल क्वालिटी वन कैन नॉट बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। प्योर डिवोटी भाव को हेले मेटेरियल क्वालिटी माने मेटेरियल इन्फेक्शन सब दूर होना चाहिए, ओनली स्पिरिचुअल। The Bhakti Vedanta, as you have mentioned, were pure devotees, and the boy become infected with their qualities of purity by their association, and by eating once the remnants of the foodstuff taken by them. कैसे 2 पॉइंट यहाँ बोला है, उनका एसोसिएशन से और उनका जो महाप्रसाद पाते हुए। By eating once, एक बार लिखा है, बार बार भी नहीं लिखा है। By eating once the remnants of foodstuff taken by them, एक बार। Such remnants may be taken even without permission of the pure devotees. कभी कभी हम विदाउट एक्चुअली नियम में परमिशन लेके लेना है, लेकिन जिसका सपोज गुरु जिससे दीक्षा लिए हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका प्रसाद महाप्रसाद ले सकते हैं, इवन समटाइम्स विदाउट परमिशन ऑल्सो, बट जनरली परमिशन लेते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोला कि दूसरा है उनका प्यूरिटी था भक्ति वेदांत का, प्यूरिटी दी फोर्स, उनका एसोसिएशन में ये चेंज हो गया। दूसरा चीज है उनका इन्फेक्शन क्लियर होता है, जो उचिष्ट ले लिया वो प्यूरिटी बढ़ गया। पाद धोले पानी है, लेकिन हम लोग पाद का पानी लेगा पिएगा लेकिन उनका पाद नहीं मानेगा। प्रभु एक बार ऐसे बोल रहे थे। तो उसका एक्चुअली दूसरा भी मीनिंग है, जिसका पाद धोली लेना है मतलब उसका बात को भी मानना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं कि पानी सेवा पप्पू सेवा जैसे बोलते हैं, तो पानी भी सेवा करना पड़ेगा। मतलब सरेंडर किया, उसका पादधूलि लिया मतलब उनका बात उनका पक्ष सरेंडर किया, मतलब फिजिकली मेंटली काय मानव वाक्य में। तो इसलिए there are many things which hinder one from the eternal entering devotional service, but by association of pure devotee all these obstacles are removed। हमको भक्ति मार्ग में बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आता है, लेकिन शुद्ध भक्त का एसोसिएशन से वो उसका ऑब्स्टेकल चला जाता है। बट बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी ऑल दी ऑब्स्टेकल्स आर रिमूव्ड। द न्यूफाइड डिवोटी बिकम्स प्रैक्टिकली एनरिच्ड विद द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ प्योर डिवोटी, व्हिच मींस अट्रैक्शन फॉर द पर्सनैलिटी गॉडेस नेम फेम क्वालिटी पास्ट एटसेट्रा। तो हमारा जो शुद्धता बढ़ेगा तो हम लोग भगवान का प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उनका नाम और रूप भगवान रहने के लिए। तो हमारा डिजीज भव रोग क्लियर हो गया। भव रोग क्लियर होने से स्पिरिचुअल अट्रैक्शन आएगा। तो इन्फेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्योर डिवोटी मींस टू इम्बाइब द टेस्ट ऑफ प्योर डिवोशन ऑलवेज इन द ट्रांसलेट एक्टिविटी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो इन्फेक्शन शुद्ध भक्त का जो चीज अच्छा है, अच्छा चीज इन्फेक्शन करेगा। कोई डिजीज है तो कंटेजियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज,
तो वो डिजीज हमको इफेक्ट करता है, तो अच्छा चीज भी हमको इफेक्ट करेगा। इसलिए साधु संग में रहेंगे तो शुद्ध साधु का संग में रहेंगे तो हमको उसका क्वालिटी भी आएगा हमारे पास में। This transcendental test at once makes all material things distasteful. Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted. One can have steadiness. तो ये कैसे होता है? अब बताइए। साधु श्रद्धा, then साधु संग, then भजन क्रिया, then अनर्थ निवृत्ति, then निष्ठा, then रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 लेवल्स हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। भक्ति का 9 लेवल्स इसमें आता है। तो ये सारे कहाँ से आता है? साधु संघ से ही आता है। साधु श्रद्धा तथा साधु संघ। श्रद्धा भी कैसे आता है भगवान के प्रति? साधु संघ से ही आता है। तो भी साधु संघ और स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? भजन क्रिया बढ़ेगा हमारा। भजन क्रिया करने से, चैंटिंग हियरिंग करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ निवृत्ति होने से हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेटेरियल क्वालिटीज है, मेटेरियल चीज जो है ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो इसलिए स्पिरिचुअल हो जाएगा। उसमें धीरे धीरे हमारा रुचि, देन टेस्ट आएगा, देन आसक्ति आएगा, निष्ठा, निष्ठिनेस, देन रुचि, देन आसक्ति, तो अटैचमेंट, तो देन भाव, देन प्रेम। वो इस टाइप का 9th स्टेज में पहुंच जाएगा। ऑल दी स्टेजेस डेवलप बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। सारे चीज का अंदर में क्या कॉमन चीज है? साधु संग। ये 9 का जो चीज बोला गया, भाव में भी पहुंचने के लिए भी, प्रेम में भी, साधु संग से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ऑल दी स्टेजेस डेवलप बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टैंजा। तो यहाँ पे कहने का मतलब प्रभुपाद बोलने, इस पर्पस क्या का मीनिंग क्या है ना? साधु संग में रहना है। तो साधु संघ में 2 टाइप का, फिजिकल और बपू सेवा, वाणी सेवा। बपू सेवा में ये आएगा उनका पादों को धोना, मसाज करना, उनका कपड़ा धोना, उनका पादों धोली लेना सर पे, उनका उच्चिष्ट लेना, ये सब आ जाएगा। भक्ति का शक्ति सब उसी में है। और देन उनका वाणी सेवा, उनका बात को मानना, शास्त्र का हिस्से से वो जो बोल रहे हैं उसी को करते जाना है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे आपको क्या रिलेशन आ रहा है बताइए? श्याम कृष्ण प्रभु जैन किया है, कुछ बताइए फिर। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। सर मैं तो पूरा सुना नहीं हूँ, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। तो टॉपिक कौन सा नारद मुनि उनका कैसे भक्ति में बढ़ा, उसी में बोला कि जो 2 चीज यहाँ पे लिखा है। एक बार वो उच्चिष्ट लिए थे भक्ति वेदांतिस्ट का, और उनसे श्रवण करते थे। तो ये 2 चीज में एसोसिएशन में श्रवण किए, उनका एसोसिएशन लिए, श्रवण किए, उनका उच्चिष्ट लिए। तो शुद्ध साधु का एसोसिएशन में, साधु संघ में हरि कथा श्रवण करना है, तो संसार जनित कोनो वस्तु ना है। सेकेंड, उनका फिजिकल सर्विस, तो वाणी सुना, सुन के फिर लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसको बोलते वाणी सेवा। साधु संघ में 2 टाइप का है, फिजिकल सर्विस एंड बपू सेवा, वाणी सेवा। बपू सेवा में वही आता है कि उनका फिजिकल सर्विस करो, उनका पाद धुआ जल लो, उनका पाद का रज लो, और उनका बात को मानो, वाणी में से बात सुना, उसका बात को इम्प्लीमेंट करो। हाँ, उनका फिजिकल सर्विस करो और उनका वाणी सेवा करो। ये दोनों करने से हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बोला, पहले आप डिस्कस हम लोग किए थे, भक्ति में 3 चीज शक्ति बढ़ाता है। एक भगवान भक्त का, शुद्ध भक्त का शरणामृत है, शुद्ध भक्त का शरण रेणु है, और शुद्ध भक्त का महाप्रसाद जो उच्चिष्ट है। ये लेने से हम लोग भक्ति में बढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज है एसोसिएशन लेना है, उनका बात को मानना है, वाणी सेवा नहीं करेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो नारद मुनि उनका प्रीवियस लाइफ में ऐसे किया था। अच्छा, इसमें एक चीज जो लिखा है कि वी कैन आल्सो टेक समटाइम महाप्रसाद विदाउट परमिशन, प्रभुपाद लिखा है। यस, तो जनरली परमिशन लेके लेना है,
लेकिन कभी कभी जो ऑलरेडी इनिशिएटेड है बाय सम डिवोटी मैंने सम सन्यासी या जो भी गुरु है, तो गुरु का महाप्रसाद बिना परमिशन में भी लिया जा सकता है, बिकॉज वो इज ऑथराइज, मतलब इट इज दैट ही इज एक्सेप्टेड एज ए डिसाइपल, तो दैट्स व्हाई उनका बिना परमिशन में भी महाप्रसाद लिया जा सकता है, और जनरली परमिशन में लिया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे भी लिखा है कि without permission also you can take also, but that is not a general standard, that is some specific cases, or sometimes it can be done, तो जनरली हम लोग परमिशन लेना है। तो ये यहाँ पे भी प्रॉपर लिखा है, such remnants may be taken even without permission of the pure devotees, exceptional cases are there, या स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु अथॉरिटी दीक्षा दिए हैं उनका महाप्रसाद उनका परमिशन बिना भी ले सकते हैं। जनरली दूसरा का परमिशन लेके लेना चाहिए। टेक्स्ट 26 में तत्रानुवः कृष्ण कथा प्रज्ञायतम् अनुग्रहणे श्रवणं मनोहरः तो श्रद्धया में अनुपाद्यम विष्णुवतः प्रिय श्रवसी अंग ममा भवत रुचि। ट्रांसलेशन: O Vasudev, in that association and by the mercy of those great Vedantists, O Vasudev, in that association and by the mercy of those great Vedantists, उनका संग में और उनका कृपा से, कौन बोले? नारद मुनि बोले हैं प्रीवियस लाइफ का, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna and thus उनका लीला श्रवण किए, and thus listening attentively, जहाँ पे भी listening खाली नहीं लिखता है, listening attentively प्रभुपाद सब समय लिखते हैं, या यहाँ पे श्लोक का मीनिंग में thus listening attentively and my taste of for hearing of the personal Godhead increased every step, साधु साधु पदे पदे, इसलिए हियरिंग भी बढ़ते जाएगा, टेस्ट आएगा, अगर उनका हम जितना प्योर होंगे एंड अटेंटिवली सुनेंगे तो टेस्ट आएगा। इसलिए परपोर्ट, Lord Shri Krishna, the absolute personality of Godhead, is attractive not only in his personal features but also in his transcendental activities। तो भगवान का बाहर से फिजिकली हम देखने से अट्रैक्ट होता है, लेकिन उनका लीला भी हमको अट्रैक्ट करता है, ऐसे महान है वो, क्वालिटी कैसा है। It is so because the absolute is absolute by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. भगवान absolute है, इसलिए भगवान से उनका कोई एक्टिविटीज, कोई नाम और रूप, गुण, लीला एक्सेट्रा भगवान से डिफरेंट नहीं होते। तो the Lord descended to this material world out of his causeless mercy and displayed his various transcendental pastimes to a human being, so that human beings attracted towards him become able to go back to Godhead. Men are naturally apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities without knowing that by such association one simply wastes valuable time। ये दोबारा रिपोर्ट कर रहे हैं, men are naturally apt to hear histories, उसका इंटरेस्ट है हिस्ट्री नरेशंस ऑफ द वेरियस पर्सनालिटीज, भगवान का शुद्ध भक्त का बारे में भी सुनना चाहता है, परफॉर्मिंग मंडेन एक्टिविटीज विदाउट नोइंग दैट बाय सच एक्शन वन सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड आल्सो बिकम्स एडिक्टेड टू द थ्री क्वालिटीज ऑफ मंडेन नेचर। थ्री क्वालिटी ऑफ मंडेन नेचर मींस सत्व रजो तमो गुण, मटेरियल नेचर, मंडेन नेचर यहाँ पे दिया, थ्री क्वालिटी अट्रैक्टेड टू द, हम लोग उसके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। Instead of wasting time, one can get spiritual success by turning his attention to the transcendental personality of the Lord। तो भगवान का लीला जितना सुनते जाएंगे उतना भी अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। तो भगवान भाई सुनेंगे, किसी का बारे में अच्छा सुनेंगे तो उसके लिए हमारा अट्रैक्शन होगा, किसी के बारे में बुरा ही सुनेंगे तो उसके लिए हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा, मतलब डिस्ट्रेस आएगा। तो इसलिए भगवान का ऑल प्योर, उनका लीला श्रवण करने से उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। And one cannot directly, by hearing the narration of the pastime of the Lord, one contacts directly the personality Godhead। भगवान का बारे में श्रवण करने से हम भगवान को डायरेक्टली कांटेक्ट कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान प्योर है और उनका साथ में हम जोड़ेंगे इन एनी वे, सो इन ए पॉजिटिव वे, इन ए अनुकूल से, सो देन हम उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। प्रतिकूल में उनका अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, अनुकूल से फेवरेबल वे में।
So one contacts directly the personal Godhead, and as explained before, by hearing about the personal Godhead from within all accumulated sins of mundane creature are cleared. भगवान के बारे में श्रवण करने से क्या रिजल्ट होता है? हमारे अंदर में हृदय अंतस्थि अवधानी विधुनति श्रुतताम, हृदय के अंदर में जो महिला है वो सब क्लीन हो जाएगा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। नष्ट प्रायशु अबद्धेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भगवती नष्टिकी। तो बार बार हम श्रवण करेंगे, हमारा मेटेरियल डिजायर अनिष्ट जो है उससे निकल जाएगा, तो हम स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड होंगे हमारा, तो इसलिए आसक्ति बढ़ेगा। नारद मुनि हैज जस्ट एक्सप्लेन दिस बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, ये अपना मन से नहीं किया। Just being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from mundane association and becomes attracted to the features of the Lord. Narada Muni has just explained in this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastimes, one can become one with the associate of the Lord. भगवान के बारे में श्रवण करते करते हम श्रवण करने से कीर्तन होगा, कीर्तन से भी आगे बढ़ेगा। स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन एक्सेट्रा, तो ये बढ़ेगा। तो नारद मुनि हैज इटर्नल लाइफ, अनलिमिटेड नॉलेज एंड अनलिमिटेड ब्लिस, एंड ही कैन ट्रैवल ऑल ओवर द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो भगवान नारद मुनि को दक्ष प्रजापति दिए तो अभिशाप, आप एक जगह में नहीं रह सकता है, क्योंकि उनका जो बच्चे लोग को गए थे तपस्या करने के लिए, नारद मुनि उनको बोले कि आप ब्रह्मचारी माने ये मेटेरियल लाइफ में जो है शादी मत करो, ऐसे ही ब्रह्मचारी रहो, तो इस टाइप का वो किए थे। One can attain to the highest perfection life simply by attaining hearing of the personal passion of God from the right sources, as in other heard from the pure devotees, Bhaktivedanta, in his previous life. So this process of hearing in the association of the devotees is especially transcendental in this age of Kal or Kali. तो कली का युग का धर्म है, क्या करना है? यही धर्म होता है। क्या धर्म होता है? एसोसिएशन में रह के भगवान का कथा श्रवण करना है। इसलिए चतुर्वेद बोले ना, साधु संगी हरि कथा यही मात्र चाहिए, ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड। साधु संग में रह के हरि कथा श्रवण करना है। संसार जिनते आर कोनो वस्तु ना है, तो चतुर्वेद भगवान को बोल रहे हैं साधु संग करके श्रवण करेंगे साधु संग में, तो संसार को इजीली जय कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस 26 श्लोक। 27 में नस्मित न तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर्महामते प्रियश्रयसी अस्खलिता मतिर्मम यथाहम एतत्तदर्शत् स्वमया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितरम परे। Great says that as soon as I got a taste of the personality Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. तो हमारा जितना भगवान के लिए टेस्ट आएगा, हियरिंग भी इंटरेस्ट आएगा। हियरिंग करने से फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा। So both ये चलता रहता है, both is complementary to each other. And as much taste is developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings for both the Lord and I are transcendental. तो उसको पता चला था कि मेरा शरीर जो है पंच महाभूत में बना हुआ है, तो मैं ही रियल आइडेंटिटी मेरा, मैं कौन आत्मा हूँ। तो वो उसी हिसाब से भगवान को पास में जाके यही प्रयास करना पड़ेगा साधु का संग में रहने के लिए। Ignorance in material existence is compared to darkness, purport में बोलते हैं। And in all Vedic literature, the personality Godhead is compared to the sun. सूर्य कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of the Lord's pastime is itself transcendental association of the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. भगवान का नाम रूप गुण लीला से अभिन्न होते हैं। By ignorance only
the conditional soul wrongly think that both he and the Lord are products of the material nature, but in fact the personality of Godhead and living and beings are transcendental. भगवान और भक्त, भगवान और जीव ये ट्रांसेंडेंटल होते हैं. They have nothing to do with the material nature. When ignorance is removed and it is perfectly realized that there is nothing existing without personality Godhead, then the science is removed. Seeing the gross and subtle body, the knowledge of the light permits one to engage both in the service of the Lord. The gross body should be engaged in the acts of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleansing the temple, or making obeisances, etc. ये शरीर का माध्यम में भगवान की सेवा करना है. The path of archana or worshipping the Lord is in the temple involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in the hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them. ये मन का काम है, श्रवण करके उसको थिंक करेगा, स्मरण करेगा. ऐसा एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल. ऑल सच एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल. नॉन ऑफ द ग्रॉस और सटल सेंसेस शुड बी अदरवाइज बी एंगेज. ग्रॉस और सटल सेंसेस जितना है दूसरा काम में नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ भगवान को बारे में लगाना है. Such relation of the transcendental activities is made possible by many years apprenticeship in the devotional service, but simply attraction of love for the personality of Godhead as it was developed in Narada Muni by hearing is highly effective. But by simply attraction of love for the personality of Godhead as it was developed in Narada Muni by hearing highly effective. By hearing is highly effective. हेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट शुद्ध भक्त से. श्रवण का कैसे करना है? 500 शुद्ध भक्त से जाके श्रवण करना है. anyway, ठीक है. अभी किसी को कुछ इसका पर डाउट है या कुछ कमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. प्रभु यही तो आज का जो क्लास था, इसमें एक ही जिस्ट है. अगर हम साधु संघ के रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत सब जब डेवलप होगा, और ये शास्त्र अध्ययन से हमें पता चला कि साधु को कैसे सेवा करना है, उनका उच्चिष्ट बना है, इनका पादा पद्म. ये एक ही चीज है. साधु का संघ जो है सभी का, हर चीज का जो मूल मंत्र है वो यही साधु संघ. वही साधु संघ का इफेक्ट ज्यादा है. आज का जो हमारा ये जो चल रहा है कथा, उसी में यही सारांश है. और पहले भी जो भी हम लोग एक ही है कि जो संगत एसोसिएशन है, फर्स्ट जो ABCD में, ये एसोसिएशन इज द मेन थिंग जो कि हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. दूसरा मेरे को एक चीज है, वो ये पर्सनल इस रिलेटेड नहीं है. जो हम लोग अभी तो इस लाइन पे आए, इससे पहले बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटी हमने किए, तो उसको इससे कैसे निवृत्त हो, तो जाके आगे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. ये मेरा थोड़ा पर्सनल ये है. पर्सनल नहीं सबका है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा गया कि हमारा भक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जब तक हम पाप खत्म नहीं होता है और पुण्य कर्म नहीं बढ़ता है. तो 7 चैप्टर 28 श्लोक में बोलते हैं, जैसम तु अंतगत पापम जननम पुण्य कर्मणम द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजनम दृढ़व्रता. हमारे भजन के लिए, भक्ति के लिए, भगवान के लिए अट्रैक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा पाप खत्म नहीं हुआ. और पाप को जब खत्म हो जाएगा और जब पुण्य बढ़ते जाएगा, भगवान की सेवा करते बढ़ते जाएगा, तो हमारा अट्रैक्शन आएगा. तो जब तक पाप खत्म नहीं हुआ, माने विदाउट, अगर इंटरेस्ट भी नहीं है तब करना चाहिए. जैसे जॉन्डिस का एग्जाम्पल दिया जाता है. तो जॉन्डिस में तो शुगर कैंडी अच्छा नहीं लगेगा, तो कौड़ा लगेगा, लेकिन दैट इज रेमेडी. वन हैज टू टेक ग्रेजुअली. धीरे धीरे उसका इफेक्ट हमारा इसमें आएगा, तो हम लोग का जो अनर्थ निवृत्ति होगा, तो इसलिए हम लोग अट्रैक्शन आएगा. तो इसलिए अभी भी बोला साधु संघ, पहले जो 9 भक्ति का 9 स्टेजेस हम लोग डिस्कस किया, 9 लेवल्स. क्या क्या बोला? आदर्श साधु संघ, आदर्श श्रद्धाजन साधु संघ, साधु संघ के बाद में भजन क्रिया मीन्स चैंटिंग हियरिंग. साधु संघ, साधु क्या बोला? भजन क्रिया करो. साधु खुद करता है, दूसरा कोई बोलता है वही करो. तो इसीलिए वो भजन क्रिया करेगा.
भजन करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, हमारा अंदर में जो काम मदमात्सर्य एक्सेट्रा वो रिमूव हो जाएगा। वो होने से क्या होगा, तो हमारा भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आता है, निष्ठा स्टेज, मतलब हम उसको करने के लिए श्योर छोड़ेंगे नहीं। देन रुचि ऑटोमेटिकली टेस्ट आएगा, आपको बाई फोर्स नहीं करना है। निष्ठा स्टेज में हो सकता है मैंने भजन की अनर्थ निवृत्ति, देन निष्ठा। तो निष्ठा मीन्स यू ट्राई योरसेल्फ, निष्ठा का स्टार्ट में नहीं, देन रुचि डेवलप करेगा, ऑटोमेटिकली करे, मन करेगा अच्छा इसी को करना है। बार बार श्रवण करने से हमारा रुचि आता है, तो इसीलिए बार बार करना है, बार बार उसी चीज को भगवान साथ में जोड़ के सेवा करना है, भक्त का गाइडेंस में वही करना है। ये क्लियर? तो ये है कि प्रभु जो अगर हम लोग ये साधु संग और भजन क्रिया करेंगे तो ये हमारा अनिष्ट निवृत्त होगा। और ये इसका सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ये सब काम में, स्पिरिचुअलिटी में, तो इसका मतलब हमारा जो पास्ट डीड का जो कर्म है क्लियर हो रहा है, ये सिम्टम्स है। यस, तो स्टेजेस बोला ना, इसलिए पहले आपके श्रद्धा भगवान के प्रति रहेगा, वो भी उसमें से भी आता है। उसका बाद में साधु संग का और भी आप करेंगे। साधु संग में और करने, साधु संग दो टाइप का मैं बोला, पप्पू सेवा, वाणी सेवा, मतलब हियरिंग करना है और उनका फिजिकल सर्विस अगर है तो करना है। उसका बाद में आपका भजन क्रिया, साधु बोलेंगे भजन क्रिया करो, तो वही है चैंटिंग हियरिंग करेगा। उसका बाद में आपका निष्ठा अनर्थ निवृत्ति होगा। हमारा जितना महिला है धीरे धीरे क्लीन होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, जितना धीरे धीरे उस टाइम में क्लीन होता है तो हाई स्टेज में क्लीन होगा, प्रेम स्टेज में कम्प्लीटली क्लियर होगा। तो अभी स्टेज में कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति होता है, देन निष्ठा रहेगा। निष्ठा मीन्स स्टेडीनेस, देन रुचि मीन्स टेस्ट, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। तो इसी लेवल में है। ठीक है, ये क्लियर? करेक्शन फ्रॉम क्लियर। Anybody else? संपत्तु शांति प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ये अभी जो नारद मुनि का जो बात चल रहा है तो हमारे परंपरा से ही है, मतलब हम उनके परंपरा से हैं। तो नारद मुनि जो सबको भक्ति देते हैं, जो सबको भक्ति दिए हैं, सब भक्त बनाए हैं, जो भी जितने भी भक्त हैं सब बड़े बड़े भक्त हैं, सब नारद मुनि के ही शिष्य हैं और नारद मुनि के द्वारा अनुप्राणित हैं। और उनके दर्शन से, उनका संग करके ही सब भक्ति मान बने हैं और भक्त बने हैं। तो उनको, उनके बारे में भी चल रहा है कि वो कैसे भक्त बने। तो वो तो नित्य सिद्ध है। तो इनका ये सा जो है मतलब लोक शिक्षा हेतु उनका भगवान उनके साथ कुछ लीलाएं करते हैं, जो कि ये सबके लिए मार्गदर्शक रूप में आता है। तो उनका ये चरित्र यहाँ पर आया है जो पूर्व जन्म का। तो मैं ये सोच रहा था कि जिनका कृपा से ये नारद मुनि, मतलब वो जो दासी पुत्र के रूप में आए थे, वो नारद मुनि बने, तो वो कैसे होंगे? वो जो भक्ति वेदांत का कृपा उनको ऊपर मिला है, उनके बारे में शायद कहीं पे है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वो कैसे होंगे फिर जिनका कृपा से, उनके बारे में ज्यादा कुछ शायद डिस्क्रिप्शन नहीं है वहाँ पे। लेकिन उनके लिए क्या है कि वो जो भक्ति वेदांती थे उनका वो सेवा किए तो वो नारद मुनि बने। तो ऐसे वो भी कैसे, किस लेवल पे होंगे? वो भगवान जैसे ही होंगे वो लोग जो जिनका कृपा से नारद मुनि बने। और एक बात है कि जैसे श्रद्धा है, तो श्रद्धा, जिनके पास श्रद्धा है तो साधु संग मिलेगा, फिर साधु संग से वो भजन किया करेंगे, फिर अनंत मृत्यु, और फिर वो प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन पहले श्रद्धा कैसे आएगा? किन किन लोगों के पास श्रद्धा आता है? तो एक महाराज जी से मैं सुन रहा था, हमारे गवर्नर से महाराज भी, उनका हमारे घर में कथा हुआ था तो वो आए थे। तो
2010 में, तो वो बोल रहे थे कि ये जो लोग आप जो बैठे हो ना, तो आप जो पूर्व जन्म में या फिर पूर्व आपका जो भी लाइफ है या इसी जन्म में आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, तो उसका नतीजा है कि आपको श्रद्धा आया है ये भागवत कथा में, हरि नाम में, गुरु में, वैष्णव में और साधुओं में, जो आपका मतलब साधु संग में आपका श्रद्धा तभी आएगा, आपका विश्वास आएगा। तो हम जो कहते हैं कि स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं बजाए, तो पुण्य से ही विश्वास आता है, पुण्य से विश्वास बढ़ेगा तभी उनका जो है ये कथा में, नाम में, भगवान में, साधु में, वैष्णव में श्रद्धा आएगा। तो श्रद्धा का मूल ये रहेगा कि श्रद्धा कैसे आता है, तो पुण्य से ही श्रद्धा। जैसे कोई जो ये होता है जो जैसे आज का दिन बहुत ही मतलब पवित्र तिथि है, तो जब माघ सप्तमी आएगा तो जो पवित्र नदियों में जो जल धारा है उसमें स्नान करने से जो पुण्य प्राप्ति होता है, जैसे कोई ये कर दिए, कोई दान धर्म करता है, कोई अनाथालय अस्पताल ये जो करता है ना, इससे पुण्य प्राप्ति होता है। इस पुण्य का फल ये है, कोई यज्ञ करता है तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, तो उसका नतीजा है कि उनको श्रद्धा आएगा मन में, फिर श्रद्धा आएगा तो वो साधु संग करेंगे, फिर जाके वो प्रोसेस होगा। तो उसका जो पहला स्टेज है तो वो है मतलब पुण्य प्राप्ति। तो पुण्य से ही अगर श्रद्धा आ रहा है तो क्योंकि पास्ट लाइफ में हमें ये सब कुछ बहुत सारा कुछ किया है, इसका नतीजा ये है कि हमको ये श्रद्धा आएगा, फिर श्रद्धा से फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर वो जो सार जो श्लोक बोले ये कि जिसका कि जैसा अंतगत पाप, जिसका पाप खत्म नहीं हुआ है, तो वो फिलोसॉफी है इसमें, तो वो दृढ़ से भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस में जारी रखना है, साधु संग में रहना है। तो पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है इसलिए साधु संग मिला है, तो उसमें जुड़ के रह के फिर उसको बढ़ाने का, और जो कर रहे हैं जो आगे हैं तो उनको देख देख के फिर चलना है कि वो कर पा रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। और ये जो भी प्रोसेस बताया गया है उसको, सारे प्रोसेस को, सारे अंग को हम निभाने का कोशिश करेंगे। तो फिर वो जो हमारी परंपरा जो है जो बता रहे हैं साधु गुरु वैष्णव आचार्य, तो हम उनको फिर फॉलो करते जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। ये जो है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो हम इसलिए साधु संघ के प्रति हमारा हमेशा मतलब ये लोलुम रहना चाहिए कि हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा हमको साधु संघ मिले, और ये जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसमें उसको हम आज इट इज फॉलो करने का अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करें। हरे कृष्ण सर, थैंक यू। पुण्य कर्म करने से क्या मिलेगा बोले आपने? हरे कृष्णा। तो पुण्य बतांग राजन विश्वास में, मतलब पुण्य करने से ही विश्वास आएगा साधुओं में, वैष्णव में। ये बोल रहे थे वो कि महाराज भी बोले थे यहाँ पे कि आप लोग जो आए हो तो आप लोग पहले से ये सब यज्ञ दान धर्म व्रत ये सब आप किया है बहुत बहुत, इसलिए आपको यहाँ पे श्रद्धा आया है और इस मार्ग में आप जुड़े हो। यस, तो पुण्य से ऊपर में और एक चीज है स्वीकृति। तो हम जब अज्ञात स्वीकृति मिलेगा पुण्य से ऊपर में, तो वो स्टेप है पुण्य इज मेटेरियलिस्टिक। तो जब उसको स्वीकृति में कन्वर्ट होता है, जो स्वीकृति मिलता है हम लोग पहले डिस्कस किया था, वो स्वीकृति से ही हमको साधु संग मिलता है। साधु संग में वही होता है कि साधु संग में हम जो विषय बोलते हैं कि विश्वास, अगर साधु के प्रति विश्वास आएगा तब तो साधु संग करेगा, तो साधु संग करेगा, लेगा साधु संग का फायदा लेगा, तो फिर वो भजन क्रिया करेगा, तो देन अनर्थ निवृत्ति होगा। तो इसलिए, और जो अभी भी श्रद्धा बोल रहे हैं, जो श्रद्धा से साधु संग होगा आगे, एक्चुअली श्रद्धा का पहले भी साधु संग है। क्योंकि श्रद्धा में कैसे होगा, तो श्रद्धा हमारा बढ़ाता है कौन? साधु संग। और श्रद्धा मीन्स यहाँ पे मतलब आगे भी है पीछे भी है, पूरा 9 अंग में साधु संग है।
यही बोले ना, साधु संघ का डिफरेंट डिग्री बढ़ते 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 जाएगा तो हम प्रेम स्टेज में पहुंचेंगे। इसलिए महाराज बोल रहे थे कि 98% श्रील प्रभुपाद बोला साधु भक्ति में 98% में ही आप साधु संघ में रहेंगे, 98% ही साधु संघ है। तो ये तो और एक बार मैं क्लियर करता हूँ इसको, मैटर को थोड़ा, जो संपत को बोला उसको हम थोड़ा बताते हैं दोबारा। क्या है देखिए, आपका अज्ञात तो स्वीकृति रहेगा ना तो साधु संघ मिलेगा, और साधु संघ में आप फिर उसको विश्वास रखेंगे तो आपको क्या है ना, भक्ति मिलेगा। तो भक्त का संग मिलता है कब? साधु संग मिलता है जब आपका बहुत सारा पुण्य कर्म, जो बोल रहे हैं पुण्य या अज्ञात स्वीकृति, उसको दूसरा टर्म में भी दो भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट पुण्य कर्म बोला गया। तो एक्चुअली पुण्य स्लाइटली डिफरेंट है, बट एनीवे, तो ये अज्ञात स्वीकृति से या पुण्य से साधु संग मिलता है। लेकिन साधु संग को जो सीरियसली लेता है वो भक्ति में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को साधु से मिला, एक ट्रेन में जा रहे हैं, 50 आदमी जा रहे हैं, एक साधु बैठे हैं, हमारा उसके लिए अट्रैक्शन नहीं आता है। एक साधु आके भागवत कथा कह रहा है तो 1,10,000 लोग बैठे हैं, लेकिन बैठते हैं, सुनसे भी कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग बैठते नहीं है। हम अभी जाके वहां पे रॉयल शुभम में प्रोग्राम करते हैं, 25-30 आदमी 40 आदमी आता है, और तो वहां पे भी और भी 200-400 व्यक्ति है, वो तो नहीं आते हैं, उनको भी एडवर्टाइजमेंट किया गया। तो इसका मतलब उसका है ना, वो अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसका कुछ भगत स्वीकृति कम है। भगत स्वीकृति बढ़ेगा बढ़ेगा तो साधु संघ के लिए जाएगा, साधु संघ में जाएगा, फिर उसके उससे भी कुछ लोगों को अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसका बाद में फिर आगे बढ़ेगा वो भजन क्रिया करने के। चलो एक माला जॉब करते हैं, तो साधु संघ में आया तो एक माला जॉब किया, बैठ के गीता सुना, तो श्रवण कीर्तन हुआ, तो उसे बोलते हैं भजन क्रिया। वो होने से फिर उसका धीरे धीरे डेली करना है, उसको नित्य भागवत सेवा करना है, एक महीना में एक बार करने से नहीं होगा, तो डेली भी उसका 2 बार 3 बार 5 बार जितना हो सकता है करना है। करने से ये अनर्थ निवृत्ति होगा, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति। देन उसका बाद में निष्ठा आएगा, स्टेडीनेस आएगा भक्ति में। आज हम 4 बजे उठते हैं, कल 6 बजे उठते हैं, परसों 3 बजे उठते हैं, मतलब स्टेडीनेस नहीं है। आज 10 माला करेगा, कल 16 माला करेगा, कल 2 माला करेगा, कोई 30 माला कर देगा, ये सब वेरिएशन होता है। स्टेडीनेस मतलब टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टडी ऑन स्टेडीनेस, तो इन्हें ऑब्जेक्टिव टर्म है, इसलिए समझना चाहिए स्टेडीनेस मतलब क्या है। स्टेडीनेस ना मतलब वही है, इसका मतलब कि उसका अट्रैक्शन आ चुका है पूरा, ऐसे नहीं, फिर भी स्टेडीनेस है। हम लोग का भी जो से करना है, ऐसे नहीं कि सबको अट्रैक्शन आ रहा है, नहीं, लेकिन स्टडी है। स्टडी मतलब बिकॉज ऑफ दी एसोसिएशन, गुरुदेव बताया, साधु लोग बताया, इसको करना चाहिए, हमारा मन नहीं करता फिर भी हम करते हैं। तो स्टेडीनेस में थोड़ा सा अट्रैक्शन है, लेकिन पूरा जो आपका अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, अनर्थ निवृत्ति कुछ कुछ हुआ, और भी बाकी है। जैसे हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि अनर्थ निवृत्ति पूरा हो जाएगा तब निष्ठा आएगा, ऐसे नहीं। अनर्थ निवृत्ति हम तो स्टडी है, सपोज एक आदमी रेगुलर स्टडी है, उसका मतलब पूरा अनर्थ चला गया नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जीरो हो गया, ऐसे नहीं है, उसमें और भी है। तो इसीलिए वो स्टेज भी आगे भी रहता है, अनर्थ निवृत्ति भी ओवरलैपिंग है बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अनर्थ निवृत्ति एंड स्टेडीनेस से दोनों, पहले भी हम लोग डिस्कस किया था इसमें कि अनर्थ निवृत्ति खत्म होगा देन स्टेडीनेस आएगा, ऐसे नहीं। स्टेडीनेस माइट ऑल्सो बिगिनिंग, अनर्थ निवृत्ति स्टेज चलते रहता है तब भी चलता रहता है, स्टेडीनेस आएगा, कभी कभी फेल भी हो सकता है उसमें। तो इसलिए ओवरलैपिंग स्टेजेस है, मतलब पूरा जीरो नहीं है, अनर्थ होगा तब निष्ठा आएगा, ऐसे नहीं। तो ये ओवरलैपिंग स्टेजेस है, या आगे तक भी रहता है, अनर्थ पूरा नहीं कि जब तो आप भाव प्रेम स्टेज में नहीं गया, प्रेम स्टेज में नहीं पहुंचा तो भी अनर्थ रहता है, ऐसा नहीं कि अनर्थ पूरा खत्म हो गया निष्ठा रुचि आसक्ति नहीं, ये सब स्टेजेस ओवरलैपिंग रहता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी टू अंडरस्टैंड। तो देन प्रेम स्टेज में आएगा ना तब ये सब अनर्थ नहीं है उस टाइम में। इवन भाव स्टेज में भी आपका हो सकता है थोड़ा सा अनर्थ रह भी जाए, नहीं तो फॉल डाउन कैसे हुआ? हमारा जो भरत राजा का फॉल डाउन हुआ, वो फिर हिरण के लिए आसक्ति हुआ, आसक्ति था वो तब स्टेज में, भाव स्टेज में भी आसक्ति था ना, माइनर था, फुल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आसक्ति के लिए फॉल डाउन हुआ टाइम में। तो निष्ठा रुचि आसक्ति, आसक्ति का भाव ऑलरेडी वाज इन भाव स्टेज, लेकिन आसक्ति कुछ तो हुआ, तो मतलब ये ओवरलैपिंग है। तो इसीलिए ये पूरा क्लियर नहीं कि पूरा आसक्ति चला गया तो भाव पूरा चला जाता, तो फिर हिरण के लिए आसक्ति कैसे आया? तो थोड़ा सा आसक्ति कभी भी उसमें है, वो पूरा क्लीन नहीं हुआ, मतलब ओवरलैपिंग स्टेजेस है।
तो उसका बाद में ही भाव ब्रह्म स्टेज में आएगा, तो उस टाइम में नहीं ना ये है, उस टाइम में फूल निष्ठा है रहेगा, उसमें फूल रुचि रहेगा, फूल आसक्ति रहेगा, फूल ये पूरा फूल है भगवान के लिए, पूरा आसक्ति है, टेस्ट भी है। तो हर सारे मैंने वो नहीं करके नहीं रह सकता है उस टाइम में, उसका शरीर खराब होगा तब भी वो करते जाएगा। हमें एक बार बोल रहे थे वहां पे वृंदावन में गए थे कि जो एक साधु है 90 इयर्स का है, he was not able to मैंने बहुत माने चल नहीं पा रहे प्रॉपरली, बट स्टिल देन he was doing सेवा, भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं। तो प्रभु लोग ये उनके लिए भी प्रसाद करके दिए, भोग लगा के कर रहे हैं। हम भी अभी बार बार आप लोग जाए होंगे खिचड़ा गोपीनाथ जी का पास में एक जो उनका समाधि है माधवेंद्रपुरी जी का, वहां पे एक ही व्यक्ति रहते हैं। मैं देखा एक कब से मैं देख रहा हूँ, मैं भी जब से जाता हूँ, पहले से मेरे को पता भी नहीं था समाधि वहां था, बट जो जब से मैं ये देख रहा हूँ 10 साल 15 साल या ज्यादा भी होगा, एक ही व्यक्ति है, वो शायद एक वैष्णव है, वो ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, उनका स्टिक पकड़ के चलते हैं और उनका कमर जो है ना वो झुक गया है, तो उसमें वो वहीं पे अकेला रहते हैं, सेवा कर रहे हैं। हो सकता है उनका खाना पीना उतना ऑफरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो कोई पे कोई आके चूड़ा कुछ देता है, चूड़ा लेके वो कुछ ऑफरिंग करते होंगे, या ले भी जो भी है, जो सिचुएशन में है वहीं पे पड़ा है एक आदमी अकेला, दूसरा व्यक्ति नहीं है, और उनका फुल्ली डिपेंडेंट है। आप लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो देखेंगे, आपको जाइए एक बार देखिए, कुछ लोग देखे होंगे, तो एक ही व्यक्ति है और जाने से बैठाएंगे, बैठो ये खिचड़ा गोपीनाथ का क्या है स्टोरी बोलेंगे। और एक चंदन सबसे में रखते हैं, जो चंदन यात्रा का समय खिचड़ा जो गोपीनाथ जी का, तो वहां पे चंदन उनका पास में रहता है, वो चंदन देते हैं हम लोग को। तो मैं कब से देख रहा हूँ एक आदमी ठंड में गर्मी में वहीं पड़ा रहता है, वहीं पे है समाधि में रहता है, चल नहीं पा रहे हैं, मतलब उस स्टिक है, सो मेनी ईयर्स उस स्टिक में चलते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, उनका पास में कोई इनकम नहीं है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड या गुरुदेव। ऐसे ही बोला, मैं पहले आता था इसी सेवा करके चला जाता था, बाद में अभी रेगुलर रह रहा हूँ। एनीवे थैंक यू। आप सुधा प्रभु एंड अदर्स पीपल कैन, इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर, सुधा प्रभु का बाद में आप करते जाइए, आई विल टेक अ लिटिल बिट, दूसरा सर्विस है, आप बोलते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज पवित्र श्रीपंचमी, आज माता बागदेवी आज पूजा सबुआड़े होची, पिला माने भी सब करुँच, समस्त विद्यालय स्कूल कॉलेज रे होची। तेणु तेणु आम पूजा करने द्वारा आम जहाँ आगुरी जापार नथुलु, ये जो भागवतम क्लास अटेंड करने द्वारा आम अनेक जिनिस जानी पाउचु। जमीती अति सुंदर आलोचना रखिले आज सार, जमी भगवान को सूर्य सहित तुलना करा जाइछि, जोठारे आलोक अच्छी सेठी अंधकार रही पारिबो नाही। तेणु आम भगवान ये जो दिव्य लीला गुण कीर्तन आम उचित माध्यम शुणिया उचित, दिव्य संग लाभ कले आम भगवान को किछि मात्रा बुझीपर। तेणु आम भीतर जी अज्ञानता अच्छी आम बद्ध जीव हिसाब से, तेणु सेगुड़ा ये मार्ग रहिले, एसोसिएशन रहिले किंचित दूर हो पार, कहीं आम तो ठीक ठाक सठिक भाव में करूँ। तेणु निश्चित भाव में आम ये जो दिव्य लीला श्रवण स्मरण, तांकर दिव्य नाम जो कीर्तन आदि सब टाइम आम नियुक्त रहा उचित। तेणु भगवान सबू तो कर्म दिव्य अटे, तेणु आम निश्चित भाव में यही क्लास अनेक शिक्षा मिलूँ। आम एते धैर्यर सह समस्ते डिवोटी माने हमको माने आज सरस्वती पूजा व्यस्तता सत्वे भी अटेंड करुँच। तेणु समस्त डिवोटी मान मोर हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तेणु एमती आमको एसोसिएशन दौ था, आशीर्वाद करूँ, आम भक्ति मार्ग बढ़ियापाई जत्किंचित आमर श्रवण शक्ति आहरी स्ट्रंग हो, आम जमती लगी रहे मन भाई MBBS आम सेमती लगी रहू। निश्चित भाव में
ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମାତାଜୀ କହିଲେ ମାନେ ପୂଜା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ କ'ଣ ଏସବୁ ତେଣୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଣିଲୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଲାଖ ଲାଖ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଆମେ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାର୍ଗ ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ତେଣୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଏସବୁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ମାୟା ମରୁଚିକା ଭିତରେ ସବୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉନି, ସବୁ ଟାଇମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ପୁରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ରହିଲା, ମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପାପଟା ନିର୍ମଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଗୁଣଟା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ହେବା। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଯଶ ରୂପ ଲୀଳା ଯାହା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଟେନସନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆଟେନସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକାଗ୍ରତାର ସହକାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜୀବନରେ ଆମର କିଛିଟା ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଡେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ନିତାରାଣୀ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। କିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ତ କହିଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल डिवोटीज दंडवत प्रणाम। डेली सकाळु जो प्रवचन रू हमको प्रेरणा मिलुची, आउरी भी हमें चाहूँ आउरी हमको अधिक अधिक प्रेरणा मिलुथाउ। मिलले हमर माने भक्तिटा अधिक भी बढ़िबो भगवान प्रति। शुणिले जी धर टिके एपट सेपट माया रे फसी जाउथुवे, सकाळ जदि उठिकी भगवानଙ୍କର ए बाणी शुणिबे, ताले से आउरी भी टिके अधिक उन्नत सेबारे लागिबे। ମୁଁ ବି ସେଇ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଶୁଣୁଛି। ମତେ ଏଇଟା ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ନା, ମୁଁ ନ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ତ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ହଉଛି, ହେଲେ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ଏକା ବି କରୁଥିଲି, ଫେରେ ବି ଶୁଣୁଥିଲି। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମକୁ ଏଇ ମିଳିଛି ଏଇ ସୁଯୋଗଟା। ଆମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗେ ଟାଇମ ଖୋଜିବୁ, କେମିତି ଆମ ଟାଇମ ଆସିଯିବ, ଆମେ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ବିନା ଦେଶରେ ବି ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଘରେ ବସିକି। ଆମକୁ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଡେଲି ଆମକୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କୁହେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ, ମାନେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ ନା, ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ କୋଉଠି ବୁଲି ପାରନ୍ତେ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ ଦେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଡେଲି ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି କି ଏୟା କର ସେୟା କର, କେମିତି ଭକ୍ତି କର, ଭାଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବହି ସବୁକୁ ଆମକୁ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ତାର ମାନେ କରି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡିଆ ସବୁରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହେ କି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଏତିକି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। କାହିଁକି ନା ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ନା କି ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ ମନ୍ଦିର କି ଇସ୍କନରେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ସବୁଆଡେ ହଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭାବେ କି ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ଘରେ ବସିକି ଶୁଣିପାରୁନି। ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ତ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। କୁନ୍ତି କହିଥିଲେ ନା,
ଯେ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଟା ବି ସେ କେମିତି ହରଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଡାକିବୁ। ଯେମିତି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ଏମିତି ହଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେହି ଗୋଟେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ସଂସାରରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ବି ଡାକିବୁ, କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଡାକିବୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିକି ବାଟ ଚାଲିଲେ ଆମେ ମାୟା ଜାଲଟାକୁ ମାନେ ଛାଡି ପାରିବୁ। ଏମିତି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁତାପା ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଥିବାରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ ପୁଣି ସର୍ବଦା ଜଏନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡେଲି ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖୁଲି। ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, କାହିଁକିନା ସାର୍ ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପୁରା। ତେଣୁ କାହିଁକିନା ଏଇ କଳିଯୁଗର ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ମାନେ ଶ୍ରବଣ ପନ୍ଥା, ମାନେ ଭକ୍ତମେଳର ହରିକଥା, ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏଇଥିରେ ଭାଗବତମରେ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମେଳର ହରିକଥା ମାନେ ଏମିତି କିଏ କହିଲା ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମେଳର ହରିକଥା ସେଇଟା ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମାନେ ମୋର ମାର୍ଗର ତ ସବୁଠାରୁ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ମାନେ ଭକ୍ତର ଯୋଉ ମେଳନଟା, ଯୋଉ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନାଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ହବ। ଯେମିତି ଆଥର ପିକନିକ ହେଲା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲୁ ସବୁ। ସେ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନ ସବୁ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ଆମେ ସିନା ଯାଇପାରୁନୁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଟାଇମ ପାଇଲେ ସବୁ ଦେଖେ, ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଛାଡନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ ବସିକି। ନା ସେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଭକ୍ତମେଳର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ଏଇ ପନ୍ଥାଟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ମୋ ସହ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମେ ବସିକି ଶୁଣୁଛୁ, କହିଲେ ମିତାରାଣୀ ମାତାଜୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆମର ମାତାଜୀ ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶୋଦା ମା ପା। ସେ ସକାଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ମତେ ଜଣା ପଡିଯାଏ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମତେ ଜଣା ପଡିଯାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁରା। हरे कृष्ण। ଭାଉଜ ମାତାଜୀ, हरे ରାଧେ कृष्ण ରାଧେ। माताजी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ଏତେ ଦିନ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ। ଇସ୍କନକୁ ଯାଏ ତ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଏବେ ଇସ୍କନ ଯାଉନି, ଘରେ ଶୁଣି ଦଉଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଯାହା ହଉ ଆମର ଦି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଟିକେ ଇସ୍କନ ଆଡକୁ ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ସୁଦାମା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ କଳିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବେ କି? ଆସିବେ ସେମିତି କୃପା ନହେଲେ ଆସିବେନି। ଆମର ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନା ଏସବୁ ଆମେ ଏଇ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ଆମକୁ କୃପା ବି ମିଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁରାଗ କରିପାରିବା, ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଆମର ଭାଗବତମରେ ଯେଉଁ ଭରତ ମାନେ ହରିଣ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବି ସେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ବା ଶୋଉଥିଲେ ବସୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କପଟ ଚିନ୍ତନ
ପାପ ଚିନ୍ତନ, ପାପ କଥା, ପାପ ଭାବନା, ମାନେ କପଟ ଭାବନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା, ଯେ ଆମେମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତ ଆମେ ତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି ଆମ ପାଖରେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଜଏନ୍ ହେଲେ ଏକା ଜାଣିପାରୁଛେ କେତେ କେତେ କଥା, ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ। ଆଉ ଏଇ ସଙ୍ଗ ଲାଭରେ ଯେଉଁ ଧାମକୁ ଯିବା, ଆଉ ପରିକ୍ରମା, ଏଇସବୁ ଜାଣିବା, ଯିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଆମେ ଅନୁଭବ, ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅର କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆମର ସାର୍ଙ୍କର ଭାରି ଚିନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କ'ଣ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତ ସେ ସିଆରପି, ତାଙ୍କୁ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଯେମିତି ସେମାନେ ତ ସାଦା ବନେଇକି ଦେବେନି ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ କେବଳ ଏକା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇପାରୁନି। ଦି ଜଣ ନେଲେ ଭଲ, ଫେର ଆଗେ ମୁଁ ନେଇଗଲେ ସେ ବଳେ ହେବେ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଏବେ ତ ହୁଏନି। ହଁ, ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମାତାଜୀ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେବେ କି ଆଣିକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟା ହେବ, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଗଭୀର ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କୃପା ମିଳିବ। ଆମ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆଗେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ସେମିତି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ କଲେ ହିଁ ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେଶୀ ବାଟ ନ ଯାଇପାରିଲେ ତା ପାଖାପାଖି ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏମିତି ଭାବିବା ଦରକାର। ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାତାଜୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଶୁଣନ୍ତିନି କି ଦେବେନି ଭକ୍ତଜନକୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ରହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ଝିଅ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଝିଅର ବାହାଘର ଏମିତି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମିତି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ସବୁ ତ ସେୟା କହିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିବା। ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଝିଅର ବାହାଘର ପଡ଼ିଗଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ ବି ଡାକିଥିଲେ ଯିବାକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ। ଯାଇ ହବ କି ଜଣେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ 31 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଝିଅ ଜଣେ ଆସିବେ ନା, ଫେରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ସାର୍ କେବେ ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା 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 ମାତାଜୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୟୋଜନ। ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେବାରେ?